अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, जहाँ जाता हूँ पुलिस की भी नहीं मिलती। अंकल तो पट्टे वाली अंडरवियर में बैठे हैं। बिना अंडरवियर के बैठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ ये बात है। पैंट भी उतर गई, ऐसी कौन सी गलती कर दी अंकल? अरे बेटा तू मेरी बात छोड़, तू सीधा साधा लग रहा, पढ़ा लिखा लग रहा, फिर इन पुलिस वालों ने तुझे गाड़ी में क्यों चढ़ा दिया? तूने क्या गलती कर दी? एक लड़की को ट्रायल करने के लिए बोला। अरे हम लोगों ने भी इन चारों पर ट्रायल की थी, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। सर हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? क्यों? देखिए भाई बहुत फेमस गुंडा है, तो इनके पहुँचने से पहले पुलिस स्टेशन में फोन करके बताना पड़ेगा। घर जा रहे हैं। यार तुम लोग क्रिमिनल्स को घर पे ले जाके क्या करोगे? क्यों भाई, गाड़ी को पोछा मार दिया ना? हाँ मार दिया साहब। अब दोपहर की मार खाने के लिए तैयार हो जा। सर हे, इन लोगों को तैयार करो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे यादव भाई, कैसे हो भाई? भाई ये तो अपना शंकर भाई है, 6 महीने से दिखा नहीं, लगता है यहीं पर है। बिल्कुल सही भाई। भाई यहाँ 2 मिनट रुकोगे तो सब समझ जाओगे। यहाँ के इंस्पेक्टर यमराज के दूत हैं। अगर उनकी बेटी आ गई ना तो सब मारे जाओगे, भाग जाओ जल्दी। मार दीजिए पापा। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुढ़ी तक को रोड पर निकलना हराम कर दिया है। ये वहशी दरिंदे इन सबको मार डालना चाहिए। यार ये इतनी वायलेंट क्यों है यार? सबको मार दूंगा। बेटा तू इडली खा, आराम से इडली खा। क्या ये सब अन्याय है? अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी को भी बाजार से पकड़ के लाओगे और काट डालोगे? ऐसा नहीं चलेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई कांट। पापा ये मुझे जरा भी पसंद नहीं, इसे सबसे पहले मार डालो। मार डालूंगा बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया आपसे मार खाने के लिए क्या? सामना हूँ तो क्या हुआ, बड़े प्यार से पाला है उन्होंने। जब भी रोता था आंसू पोंछते थे, प्यास लगने पे मिनरल वाटर देते थे, बाल धोने के लिए शैम्पू देते थे, मुंह धोने के लिए फेस वॉश देते थे। हमेशा उन्होंने महंगे महंगे अच्छे कपड़े दिलवाए। हाइट कम है तो क्या सचिन तेंदुलकर बनेगा ये सोच के क्रिकेट सिखाया, चेस सिखाया ताकि विश्वनाथ आनंद बन सकूं, सितार सिखाया ताकि नीलाद्री बन सकूं, कॉलर पीछे किया ना तो सुपरस्टार राजकुमार बन जाऊंगा। अरे और तो और पेन इसलिए दिया कि मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाऊं। ऐसे सपने देखे थे माँ बाप ने। माना कि मैं वो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे पढ़ाया लिखाया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन ही गया ना। एक लड़की को प्यार से बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था, शादी करके उसके साथ सेटल होना चाहता था, और तुम लोग एक होनहार इंजीनियर को मारना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे हवाई जहाज पर चढ़ाओ। अच्छा ये बात तुम्हारा पर्सनल है क्या? हवाई जहाज, और वो देखो सामने। हवाई जहाज का मतलब ये है? मुझे बचा ले मेरे भाई। अबे कैसे बचाऊं, तेरी पगार इतनी है पर तू बातें इतनी करता है। इसका मतलब मुझे छोड़ देगा तू? मुझे बचा ले यार। अरे तू फोटो क्यों खींच रहा है? बताता हूँ। लड़की को ट्रायल बोलकर छेड़ने वाले तू बताएगा? लेकर जाओ इसे यहाँ से। हाँ हमको तो लेकर जाएंगे, पर आपको एक फोन आएगा, उस पर बात कर लीजिए। अरे बाप रे, किसका फोन आएगा भाई? मुझे सबसे ज्यादा नफरत सिफारिश से है। आने दे फोन, उसके बाद देखता हूँ। जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। आप देखते जाओ। अरे क्या जाओ। होता है? तू पहले चलना यार। हाँ अच्छा एक बात बता, उसने क्या बोला तुझे? जंप करने के लिए बोला सर। अच्छा तो तुम लोगों ने क्या फैसला किया? अभी तक कुछ भी फैसला नहीं किया है सर। फैसला नहीं किया? नहीं किया है सर। लेकिन मैंने तो कर लिया। वो क्या है? पुलिस वालों को मास्क पहनकर मारोगे तुम लोग? सर गलती हो गई सर। इनको करंट लगाओ। सर पानी की कमी की वजह से इस वक्त पूरा देश लड़ाई कर रहा है, और आप यहाँ पानी को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं तो गलत बात है ना सर? क्या कहा? मुझे पाठ पढ़ा रहा है? पानी की बात तो छोड़, बता पुलिस वालों को मास्क पहन कर मारा उसका क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही राजनीतिक बातें कर रहा है, इसे थोड़ा ओवर करंट देना। ठीक है सर। ले जाओ। नहीं सर, करंट मत लगाओ सर, हवाई जहाज मेरी बात तो सुनो। छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, छोड़ो। ये बताओ इसके गले में ऐसे चेन डाल के क्यों खींच रहे हैं? ये चेन स्नैचर है, ऐसा करने से इसे अकल आएगी। ऐसे उसे अक्ल नहीं आएगी बल्कि जान निकल जाएगी। ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से काम दे रहे हैं भाई। रख दो। आजा बेटी, आजा बैठ जा। अब तू आराम से खा, मैं देख लूंगा। उसके बाकी के कपड़े उतारो और फिर उल्टा लटकाओ। अरे कोई मुझे बताएगा ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बाप बेटी मिलके मर्दों के पीछे क्यों पड़े? अरे जब ये छोटी थी तब किसी ने इसे बोला कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा अगर तुम मेरे हाथों से मंगलसूत्र बंधवाओगे। उसने चॉकलेट की लालच में मंगलसूत्र बंधवा लिया और वो उसे चॉकलेट दिए बिना ही मंगलसूत्र बांध कर चला गया। तब से उसे सारे मर्द धोखेबाज लगते हैं और ये उनसे बदला लेती है। अरे मरवा डाला। उस दिन अगर वो इसे चॉकलेट देता तो आज हमारी ये हालत तो नहीं होती ना। एक बात बताऊं, वो चॉकलेट दिए बिना भाग जाने वाला दरअसल मैं ही था। क्या कहा?
वो तू ही था? हाँ भाई, जब मैं छोटा था ना तब हमारे घर के पास में पुलिस वाले रहते थे। तब मेरे सर पर बाल भी हुआ करते थे भाई। जब से आपके साथ घूमने लगा हूँ तो टेंशन में सारे बाल उड़ गए भाई। पहले तो बहुत ग्लैमरस दिखता था मैं, पर ये लड़की सिर्फ एक चॉकलेट के लिए 20 सालों तक सभी मर्दों से बदला लेगी, मैं नहीं जानता था। सर ऐसे सर क्यों बोल सर, रहा अगर है? आप हमें छोड़ देंगे तो मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। वो क्या? बचपन में आपकी बेटी को बिना चॉकलेट दिए भाग जाने वाले कौन है ये मुझे अच्छी तरह से पता है सर। कौन है वो? वो है सर। क्या हुआ बेटी? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? उसको मार डालूं क्या? देखा नहीं था तो गुस्सा थी, हाँ? अब देख लिया तो गुस्सा खत्म हो गया। लेकिन अब क्या करना है? सर, बड़ा होने के नाते एक बात बोलूं, आपकी बेटी की शादी उससे करवा दीजिए सर। जोड़ी फर्स्ट क्लास रहेगी और ये भी खुश रहेगी। बेटी अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। सर डीजीपी ऑफिस से फोन आया है सर। डीजीपी का ऑफिस से फोन आया है? क्या बात है भाई? हेलो इंस्पेक्टर, तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए क्रिमिनल्स पर अच्छा खासा जुल्म ढा रहे हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बनाया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू उसे बोलो जिसने तुम्हारी फोटो सोशल मीडिया पर डाली। वो कौन है सर? वो मेरा दोस्त है। अरे ये तो क्या बोल रहा है? सोशल मीडिया पर इसने डाला था? बेटा तू जानता है जो प्रमोशन मुझे 10 साल से नहीं मिल रहा था वो तूने 10 मिनट में करवा दिया। यू आर ग्रेट। इसमें ग्रेट कहाँ से हो गया? आप अच्छा काम कर रहे हैं इसीलिए आपकी प्रमोशन हो गई। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो क्या? एक बार उस लड़की को फोन करके उससे कहिए कि प्लीज पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेन न करे। किसी का फोन आ रहा है। उसी लड़की का। हेलो हेलो अंकल। हाँ बेटी बोलो। क्या किया उनका आपने? बेटा अब वो लड़का बहुत ही अच्छा है, दिमाग वाला है, उसको तुम छोड़ दो। आपके लिए अच्छा होगा अंकल, मेरे लिए तो वो गधा है, मैं नहीं छोड़ने वाली। बेटा वो लड़की बोल रही है तुझे नहीं छोड़ेगी, अब क्या करना है? ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगी? फोन इधर नहीं है, मैं बताता हूँ उसे। अरे लेकिन क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू? ए, कौन बात कर रहा है? मैं उत्तर कोरिया से वहाँ का प्रेसिडेंट किम जोंग बोल रहा हूँ। अगर तूने अपनी हेकड़ी कम नहीं की ना तो अमेरिका को बोल के सीरिया के बजाय तेरे ऊपर बम फेंकवा दूंगा। मैं कौन हूँ ये जानते नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो तुम। अब तू जो भी है मुझे क्या करना है? मेरा दोस्त जो है ना वो 2000 रुपए की कड़क नोट है और तू 10 रुपए की फटी हुई नोट है। अब स्कूटी में घूमने वाली तू, तुझसे मेरे भाई ने बात क्या कर ली? तू तो उड़ने लगी। लड़की से कोई ऐसे बात करता है? लड़कियां शर्माते हुए अच्छी लगती है और मर्द शेर की तरह दहाड़ते हुए। ए तू डरी की नहीं? ए, तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। हाँ, ए तू फोन रख रहे। मैं तुझे। बेटी तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अब 1 मिनट डैड। ये हमेशा लेट करती है, इसके तैयार होने तक फंक्शन खत्म हो जाएगा। जल्दी तैयार होकर आ। मामा कल से तो तैयार होकर नहीं बैठ सकती ना, क्यों डैडी? सही कहा। विकी भाई ने दिल्ली में कुछ हैकर्स को बुलाया है, वो हमें 1 घंटे के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। ए उसकी सारी बातें तुझे कैसे पता चलती हैं? वो जरूरी नहीं है, अगर हमें ये जंग जीतनी है तो कम से कम 4 दिन का वक्त चाहिए, पर वो हैकर्स ऐसा होने नहीं देंगे, हमें उन्हें डाइवर्ट करना होगा। वो कैसे? बताता हूँ। राहुल सुन, नेट से एक टाइगर की फोटो निकाल जो पंजा मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब एक ऐसी फोटो निकाल जिसमें कोई शेर किसी पर उछलकर हमला कर रहा है। राहुल अब मुझे एक लोमड़ी की फोटो चाहिए। अब लास्ट में किंग कॉन्ग की फोटो निकाल। इन सबकी फोटो मिला के कोई नया जानवर बनाना है? नहीं, इंसान बनाना है। इंसान? हाँ, ओके आई ट्राई। अरे बाप रे, इस टाइप का आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अब ये फोटो उन हैकर्स को भेज दो, वो लोग इस फोटो वाले आदमी को ढूंढते फिरेंगे और तब अपनी कंपनी खुद के नाम पर लिखवाने वाले से मैं हमारी कंपनी को दोबारा हमारे नाम करवाऊंगा। वाह बढ़िया प्लान है। यस सुपर, बहुत बढ़िया। तेजा बेटा, ये बेचारी गूंगी है, बात नहीं कर सकती है। इसके माँ बाप इसे फुटपाथ पर छोड़कर चले गए थे। आज से ये हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। ध्यान रखना इसे कोई तकलीफ ना हो। छोटी बहन की तरह इसका ख्याल रखना। ठीक है सर। ले जाओ इसे।
तेजा, 4 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, थैंक यू सर। इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। हाँ ठीक है। धर्मा भाई है क्या? क्या लूं भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूं। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूं क्या? अच्छा तो कर। हे, भाई को फोन लगा। बोल भाई, धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी पार्टी है। लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है। ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर। मैं जो बोलूंगा तो करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू। ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप। चाहो तो आजमा कर देख लो। जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1-2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, 4 मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है। मार डालो साले को। इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है। ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे, उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठाकर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो, तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला। इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। विकी भाई कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए पब्लिक उससे डरती है। लेकिन अब धर्मा भाई आ गया है उन्हें हिम्मत देने के लिए। विकी के भाई का जो फोन मिला है उसकी कॉल लिस्ट चेक कर। उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन नंबर्स हैं। उनके अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैक कर लो और उनका सारा पैसा धर्मा भाई के अकाउंट से पुअर मैन ऐप में ट्रांसफर कर दो। ये पैसा भारत के गरीबों को मिलना चाहिए। स्टार्ट करो। बहुत हो गई है पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स। बस टेंडर पे टेंडर निकलवाते हैं लेकिन रोड नहीं बनाते। हम उन्हें ऐसा झटका देंगे कि रोड ना बनाने वाले अब कर्जा लेकर रोड बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो धर्मा भाई के जरिए मुझ तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दौरान कंपनी के एमडी की जगह तुम्हें संभालनी है। विकी भाई के इंडिया आते ही उसका अकाउंट और पासपोर्ट सीज करवा दूंगा। वो खुद को डॉन समझता है, उसे जोकर बनाऊंगा। तुम हिम्मत मत हारना। ठीक है। हो गया क्या? अरे इन सब के अकाउंट में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है यार? सब ट्रांसफर कर दे। ये सब विकी भाई के आदमी हैं। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जिनके अकाउंट हैक किए उन्हें मैसेज करो, कुछ लोगों को फोन करो। हर कोई डर के मारे रोड पर आना चाहिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? डामर वाली कंक्रीट डालकर रोलर चलाते हैं, फिर डामर डालते हैं। अरे तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने क्या रोड बनाने में डिप्लोमा किया है?
ए अमर। हाँ सर। जरा देख ये क्या बोल रहा है। भाई यहाँ डामर वाले कंकड़ डालो। ओके सर। अरे ये क्या हो रहा है? डामर चिपक रहा है पैरों में। अरे निकल। ये सब क्या कर रहे हैं जीजा जी? वो मजदूर लोग वहाँ चाय कॉफी पी रहे हैं और आप यहाँ डामर डाल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, जिले के मंत्री भी यही कर रहे हैं। अरे वो किस लिए? धर्मा भाई का फोन आया था। तो क्या हुआ, डामर डालेंगे? जब धर्मा भाई का फोन आया तो डालना ही पड़ेगा ना। पर जीजा जी ये धर्मा भाई कौन है? रात में जैसे अचानक बारिश आ जाती है तो लोग कैसे छतरी निकाल लेते हैं, वैसे ही धर्मा भाई आकर विकी भाई के सर पर बैठ गया है और हमारे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर रहा है। कौन है वो? कहाँ रहता है? सारी गोलियां उतार दूंगा। अरे चुप हो जा, चिल्ला मत। क्यों चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? मैसेज आएंगे। लो आ गया। ये क्या जीजा जी? 71 करोड़ थे अकाउंट में, जीरो बैलेंस दिखा रहा है। अरे इसीलिए तो बोला था चिल्ला मत। हाँ चिल्लाऊंगा तो पंजा गुटा में मेरा अकाउंट है, पैसे गायब हो जाएंगे। ऊपर आकाश, नीचे भूमि और बीच में नेटवर्क, यही है धर्मा भाई। मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान उसके पापों की सजा उसे देगा। पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हैं जीजा जी? गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, हट, ये बैंक बैलेंस के रहने तक ही अच्छा लगता है। ये सब जाने के बाद हर इंसान साधारण हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा है अपने अच्छे के लिए हो रहा है, यही मानो। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है, हर रोज फाइनेंस पर पैसे ब्याज में लेकर मैं ये रोड बना रहा हूँ। जीजा जी। सर चाय लीजिए सर। आप लोगों में से किसी को शुगर तो नहीं है? मैं मीडियम शक्कर वाली चाय लाया हूँ। अबे यहाँ सारा पैसा निकल गया और मुझसे पूछता कि शुगर है कि नहीं है। अरे ये आपने क्या कर दिया साले साहब? ये हमारे पड़ोस के एमएलए मुरली जी हैं। मुरली जी आप हैं? आप चाय पिला रहे हैं? ओह मजदूर समझकर मार दिया आप। कोई बात नहीं, कल रात को ही मेरे अकाउंट का सारा बैलेंस नील हो गया। पूरे 50 करोड़ चले गए, कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। इतने पैसे निकल गए और आप चुप बैठे? तूफान चाह कर भी क्या समुद्र को उड़ा सकता है? और भाई इनकी हालत तो फिर भी ठीक है, जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया जरा उनको देखो। जीजा जी ये तो अपना राजन है ना? ये क्या हो गया इसे? किसने गर्दन तक गाड़ दिया इसे? कल रात को 100 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ये किया। वो किस लिए? अरे कब्जा की हुई जमीन को खाली करने के लिए मैसेज आया था। इसने उल्टा रिप्लाई किया कि तुझे खाली कर दूंगा। पानी पानी, कोई पानी दे दो। जीजा जी ये पानी मांग रहा है। रहने दो, वरना उसकी जगह पे हम होंगे। अगर वो इतना पहुंचा हुआ है तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, है ना? अरे भाई ये क्या, हमारे फाइनेंस रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं ना, खुद ही बता देंगे। अरे कब से फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है तो बंद ही बताएगा। बैटरी खत्म हो गई। किसी धर्मा भाई का फोन आया था मुझे, वो कह रहा था गरीब स्टूडेंट्स को फ्री सीट्स देना चाहिए। तो दे दो, गरीब बच्चों को देना पुण्य का काम है और हमारे पुण्यों का फल हमारे बच्चों को मिलेगा। इलेक्शन में आपको फंडिंग दे, और अभी अगर फ्री सीट देंगे तो हमारे बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे? आपसे नहीं होता है तो बता दो, ऑपोजिशन वाला मूर्ति कर देगा, धर्मा भाई को गायब कर देगा। मूर्ति? वो देखो वहाँ कंकड़ मिला रहा है। हाँ बोलो। ए जी, सारे बैंकों से जीरो बैलेंस वाले अजीब मैसेज आ रहे हैं। हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए? अरे ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट में से सारा पैसा चला गया। मेरी बात मानो, चिल्लाओ मत। मेरे हिसाब से मैसेज तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन वो तो तुम्हारी बीवी के पास चला गया। सरकार के पास जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड का डेटा है ना, वैसे ही धर्मा भाई के पास हमारे इलीगल डेटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। जब हम पैदा हुए थे तो बिना कपड़ों के थे, और जब जाएंगे तो भी बिना कपड़ों के जाएंगे। बीच में जो पैसा आता है वो बीच में ही छूट जाता है। जीजा जी देखो साले साहब, शत्रु इंसान हो तो उससे लड़ सकते हैं या समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सैटेलाइट हो तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान की तरह ही आज तक धर्मा भाई को भी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए दोनों के बारे में ना सोचे, वही अच्छा भाई की बात 100% सही है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उसके पास नेटवर्क है तो हम अपने नेटवर्क से उसे पकड़ नहीं सकते? हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका अकाउंट अफगानिस्तान का है, ऑफिस का एड्रेस पवन कल्याण का है, और लोगों से मिलने का एड्रेस हैदराबाद बंजारा हिल्स का है। इन्होंने जितने भी एड्रेस दिए हैं वो सारे के सारे फेक हैं। हम सबको अपने फोन्स को बंद रखना चाहिए। पानी पूरी का ठेला लगाकर मुंबई में आराम से जिंदगी जिएंगे। ये क्या पंचायत लगा रखी है? मुझे शांति चाहिए और तुम अशांति फैला रहे हो। मुझे ये बताओ, ये धर्मा भाई कहाँ रहता है? नहीं बताया तो एक एक को बोतल से मार दूंगा। हाँ। अरे वो कहाँ है पता नहीं, इसीलिए तो हम लोग मुंबई जा रहे हैं। तूने हमसे वादे किए थे कि 5 साल के अंदर तू सब कुछ करेगा। मैंने तुझे वोट दिया और तूने मेरा वोट खराब कर दिया। मुझे वो धर्मा भाई चाहिए।
अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा दारू की तरह। अरे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे भी कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया, पर मेरी बहन की शादी के लिए पैसे आए। बाप के पास भी आए और माँ के पास भी है, पूरे 5 लाख। लेकिन मुझे क्यों नहीं आए? उसे कैसे पता चल गया कि मैं बेवड़ा हूँ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पैसे हैं वो सब वो गरीबों में बांट रहा है। अरे जिनसे लूटा है उन्हीं को दे रहा है। ए, चुप करो, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? मुझे जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं बोतल फोड़ के तुम्हारा रास्ता। 2 दिन की छुट्टी हो गई। ये क्या है जीजा जी? वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो पुलिस क्या कर रही है? अरे चाहे पुलिस वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों, धर्मा भाई के मैसेज से सब परेशान हैं।